Good morning, dear class. I hope you all are well at your home and doing well in your studies. Today's topic is difference between knowledge and information. ज्ञान एवं सूचना के मध्य अंतर, जिसमें अपन लोग ज्ञान का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। ज्ञान एक व्यापक संप्रत्यय है, यानी कि नॉलेज एक बहुत बड़ा रूप लिए हुए संप्रत्यय होता है। वहीं दूसरी ओर सूचना की जब अपन बात करते हैं, सूचना का संप्रत्यय अपेक्षाकृत इतना व्यापक नहीं होता, यानी कि एज कंपैरेटिवली नॉलेज से सूचना क्या नहीं होता, इतना बड़ा रूप लिए हुए नहीं होता। सूचना का संप्रत्यय इतना व्यापक नहीं होता। इसी के साथ सेकंड पॉइंट देखेंगे, ज्ञान मात्र आंकड़े या तथ्य नहीं होते, यानी कि ज्ञान आप लोगों के जो भी होता है, नॉलेज जो भी होती है, वो सिर्फ आंकड़े या तथ्य नहीं होते, डेटाज या फैक्ट्स नहीं होते। ज्ञान किसी भी चीज़ की क्या होती है, ओवरऑल नॉलेज होती है। वहीं दूसरी तरफ सूचना आप लोगों की क्या होती है, सूचना ओनली आंकड़े या तथ्य होते हैं, यानी कि सूचना ओनली डेटाज या फैक्ट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। जब भी आप लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या होना जरूरी है, आप लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर जब अपन लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, सूचना की, तो सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। यानी कि आप लोग किसी भी दूसरे व्यक्ति से जब भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। जैसे आप लोगों ने कोई शिक्षा, आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि कल चीफ मिनिस्टर ये बोलने वाले, तो वो आप लोगों को दूसरे व्यक्ति से सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली, इसके लिए आप लोगों का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। इसी के साथ अपन लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। जब भी अपन लोग बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज़ के प्रमाण होना क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी कि उससे रिलेटेड प्रमाण आप लोगों के पास होने चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक नहीं होता। वहीं जब भी आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे रिसोर्स से, किसी भी रिसोर्सेज से आप लोग जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो उसके लिए किसी भी तरह की प्रामाणिकता का आवश्यकता होना आवश्यक नहीं होता है। यानी कि आप लोग की जो भी सूचना आप लोगों ने प्राप्त करी किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे रिसोर्स से, तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो या फिर सही नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों की सूचना की क्या नहीं होता, किसी भी तरह की प्रामाणिकता का होना आवश्यक नहीं होता सूचना प्राप्ति के लिए। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। जब भी आप लोग बात करते हो नॉलेज की, तो इसी के साथ आप लोगों की क्या होती है, मानसिक परिवर्तन होता है। यानी कि आप लोगों को कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती है, माइंड में आप लोगों के कुछ ना कुछ चेंजेस होता है और मानसिक वृद्धि भी होती है। कहीं ना कहीं आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि आप लोग कोई ना कोई नई बात सीख जाते हो। यहाँ पे कोई भी नई चीज़ को करने को आप लोग सीख जाते हो। वहीं बात करें सूचना की, तो सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी प्रकार के मानसिक परिवर्तन एवं मानसिक वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे किसी भी तरह का आप लोगों का माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई भी आप लोगों को मेंटली कोई भी अच्छी चीज़ आप लोग लर्न नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह की बस आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। सिक्स पॉइंट देखेंगे, ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है। जब भी आप लोग बात कर रहे हो ज्ञान की, तो आप लोग जिन भी डेटास फैक्ट से क्या कर रहे हो, नॉलेज को प्राप्त कर रहे हो, तो उसके अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक हो जाता है। यानी कि कोई भी उसका अर्थ निकलना चाहिए, पूर्ण रूप से क्या होने चाहिए, वो डेटास जो भी आप लोगों ने कलेक्ट करें वो सही होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। इसी के विपरीत सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं होती। यानी कि सूचना के अंतर्गत जो भी आप लोगों ने तथ्य वगैरह आप लोगों को मिले, या किसी ने जो भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेशन सही भी है या सही नहीं है। यानी कि बस आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे एक तरह की सूचना कलेक्ट कर लेते हो। सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है। यानी कि जो भी तथ्य, जिन भी आप लोग सोर्सेज से क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हो, उन सोर्सेज की जानकारी होना यहाँ पर आवश्यक नहीं होता। इसी के साथ अपन लोग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में डिफरेंसेस का 7th पॉइंट देखेंगे। सेवन्थ पॉइंट है, ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित रहता है। यानी कि जो भी प्रयोग करने जा रहा है, जो भी किसी तरह का प्रैक्टिकल करने जा रहा है, उसके अंदर हमेशा क्या होता है, ज्ञान निहित रहता है। वहीं दूसरी ओर जब अपन बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, तो सूचना एक प्रकार से संवर्धित डेटा, यानी कि रिमाइंडर डेटा, यानी कि आप लोगों को किसी भी चीज़ का रिमाइंड करवाना कि आप लोगों को ये बात थी तो ये ऐसे करनी थी, या किसी भी चीज़ ने कोई भी बात आप लोगों को याद दिलाती, तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, आप लोगों के सूचना होता है। यानी कि सूचना एक प्रकार से कैसी डेटा है, संवर्धित डेटा है। 8th पॉइंट देखेंगे, ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। जब भी आप लोग ज्ञान की बात करते हो, तो ज्ञान का उदय कैसे होता है, व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभवों के
परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि जितने भी एक्सपीरियंसेस वगैरह आप लोग कलेक्ट करते हो उनके एज ए रिजल्ट जो भी आप लोगों को, आप लोगों के मस्तिष्क में क्या होता है, जो भी एज ए रिजल्ट आप लोगों को नॉलेज मिलती है वही क्या होता है, ज्ञान का उदय वहाँ पर होता है। यानी कि जो भी अपने एक्सपीरियंसेस से व्यक्ति सीखता है वही सभी उसका क्या कहलाता है, नॉलेज उसकी कहलाती है। इसी के विपरीत सूचना तैयार किया गया यानी प्रोसेस्ड है, जैसे सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है, जबकि सूचना आप लोगों के क्या है, एक तरह का तैयार किया हुआ डेटा होता है, यानी कि पहले से आप लोगों ने उसको पूर्णतः तैयार कर लिया और वो अब आप लोगों के मस्तिष्क में क्या है, सुरक्षित है। जहाँ एक और आप लोग ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, नॉलेज को अपने एक्सपीरियंसेस के रिजल्ट ऑफ प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर क्या होता है, सूचना अपने आप में ही एक तैयार किया हुआ प्रोसेस्ड क्या होता है, डेटा होता है जिससे आप सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है, यानी वो पहले से ही क्या होता है, तैयार किया हुआ डेटा होता है। 9th पॉइंट देखेंगे, ज्ञान समूह के विश्वास का प्रतीक है तथा कार्य क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध रहता है। यहाँ पे क्या बताया गया कि ज्ञान समूह के विश्वास का प्रतीक, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स में जब आप लोग बिलीव कर रहे हो तो उस सब का प्रतीक क्या होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है तथा कार्य क्षेत्र यानी कि जो भी आप लोग एक्शन करने जा रहे हो उससे घनिष्ठ संबंध भी रखता है। क्या चीज़, ज्ञान। यानी कि ज्ञान की जब भी बात करें तो जो भी आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो कहीं ना कहीं, जो भी अपने लाइफ में आप लोग एज ए एक्शन करने जा रहे हो उससे आप लोगों को रिलेट करता है नॉलेज। वहीं दूसरी तरफ सूचना का विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से संबंध होता है तथा ये विशेष संदर्भ रखता है। वहीं सूचना का किससे संबंध होता है, बहुत सारे तरह के आंकड़ों से संबंध होता है तथा ये विशेष संदर्भ भी रखता है, यानी कि बहुत सारे डेटाज वगैरह से क्या होता है, रिलेट करती है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन। मतलब बहुत सारे डेटाज होते हैं किसके अंदर, इन्फॉर्मेशन के अंदर, तथा ये विशेष संदर्भ भी रखता है, यानी कि अपने आप में एक बहुत विशेष तरह का संदर्भ लिए हुए होता है कि कोई भी बात आप लोगों को बताई जा रही है तो उसका संदर्भ क्या है या किस तरह का मकसद है उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का। 10th पॉइंट अपन लोग देखेंगे, ज्ञान के अर्थ के साथ सूचना है, यानी कि ज्ञान की जब भी बात करोगे तो उसके अर्थ के साथ, उसकी मीनिंग के साथ ही अपने आप लोग को क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना मिलेगी। जबकि सूचना के संदर्भ में किसकी बात होती है, हमेशा डेटा की बात होती है, यानी कि अपने आप में एक कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है, उसे आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग उसे ही सूचना बोलोगे। 11th पॉइंट है, ज्ञान सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। सूचना का जब भी अपन लोग प्रवाह करने जा रहे हैं, सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपन लोग पहुंचा रहे हैं तो उसके प्रवाह का जो परिणाम निकलता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंची, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंची, तो एज ए रिजल्ट जो भी आप लोगों को प्राप्त हुआ वही उसका क्या कहलाएगा, ज्ञान यानी कि नॉलेज कहलाएगा। वहीं दूसरी ओर सूचना संदेशों के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती। सूचना संदेशों के प्रवाह के परिणाम स्वरूप, यानी कि सूचना के अंदर किसका प्रवाह हो रहा है, संदेशों का, जो भी आप लोग मैसेज देना चाह रहे हो। और ज्ञान के अंदर किसका हो रहा है, सूचना का प्रवाह हो रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन का प्रवाह हो रहा है। और सूचना में आप लोग जो भी मैसेज देना जा रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी प्राप्त होता है वो आप लोगों की क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और नॉलेज आप लोगों की क्या कहलाती है, जब भी आप लोग इन्फॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक उसका प्रवाह कर रहे हो, उसको फैला रहे हो, तो उसके परिणाम स्वरूप आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी के साथ अपन लोग 12th पॉइंट देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का। 12th पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति हेतु हमें संज्ञानात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी आप लोग ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहे हो, आप लोग नॉलेज प्राप्त करना चाह रहे हो, तो आप लोगों में क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, तभी आप लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर अपन जब बात करें नॉलेज की, तो इस प्रकार की योग्यता की सूचना में कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जब अपन बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। कौन से प्रकार की योग्यता की, संज्ञानात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। संज्ञानात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता की आवश्यकता ओनली नॉलेज को गेन करने में होती है। सूचना प्राप्त करने में, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में इस तरह की योग्यता की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये अपने कितने पॉइंट थे, टोटल 12 पॉइंट थे अपने डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के, ज्ञान एवं सूचना के मध्य के अंतर के 12 पॉइंट ये आप लोगों के थे। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग इन्हें घर पे अच्छे से लर्न कीजिए। अभी आप लोग सब घर पे हैं तो अच्छे से अपनी स्टडीज़ कीजिए, स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस कीजिए। ज्ञान और सूचना के अंतर के जो भी नोट्स है वो आप लोगों को एज ए PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप लोगों को जो भी ये नोट्स वगैरह ऑनलाइन क्लासेस में जो भी बताया जा रहा है, घर पे रहकर आप लोग इनको अच्छे से लर्न कीजिए और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखिए। आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।